हेलो एवरीवन, मैं पारस आप सभी का एक बार फिर से पठेजा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। लास्ट टाइम हमने 10th क्लास की सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हमने रियल नंबर्स चैप्टर 1 के बारे में रिवीजन सेक्शन को खत्म कर दिया था। तो आज हम बात करेंगे सेम पॉलिनोमियल का रिवीजन सेशन, जिसमें हम सिर्फ वही क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके बोर्ड्स एग्जाम में पूछे जा चुके हैं अब तक। ठीक है तो मेरा आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज फाइंड द zeros of the given quadratic polynomial. Hence verify the relation between the zeros and the coefficients। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूं कि बोर्ड सर आपको विजिबल है। विजिबल तो है, हाँ जी। तो हमने क्या करना है, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ना, इसके पहले हम क्या फाइंड करेंगे, जीरोस फाइंड करेंगे। उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे किसकी हेल्प से, कोएफिशिएंट्स की हेल्प से। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। जीरोस निकालने के लिए हमने इक्वल टू जीरो लेकर चलना होता है। तो यहां से ये क्या बन गया, दैट इज 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहां से 3x कॉमन लिया, बचा क्या, 2x माइनस 3 प्लस 1 हो गया। यहां पर क्या हो गया, 2x माइनस 3। अब 2x माइनस 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है, हम इनको कॉमन ले लेंगे, दैट इज, तो बचा क्या मेरे पास यहाँ पर 3x और यहाँ पर क्या है प्लस 1। आइदर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहां से 2s3 आ गया, तो यहां से मेरे पास x कितना आ गया भाई, 3/2। ये हमारा क्या आ गया, फर्स्ट रूट आ गया। अब यहां से हम 3x की वैल्यू कितनी आ गई, -1, x कितना आ गया मेरे पास, -1/3। अब ये दो रूट्स आ गए। अब क्योंकि हमने वेरीफाई करना है तो हम पहले इसका क्या निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स। जब हम इसका सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, पहला रूट क्या है मेरे पास, दैट इज 3/2। एक और रूट क्या है मेरे पास, -1/3। हमने इन दोनों का क्या निकालना है, सम। तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, तो यहाँ पर मैं माइनस लिख दो। आफ्टर टेकिंग एलसीएम ये क्या बनेगा, 9 माइनस 2/6 दैट इज इक्वल टू 7/6। तो ये मेरे पास क्या आ गया भाई, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, अब सम आ गया। अब नीचे क्या निकालेंगे हम, इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब जो रूट्स है इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पर ऊपर क्या है, 3 1 3, ये क्या गया, -3, 3 2 6। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, दैट इज -1/2। ये मेरे पास रूट्स का सम आ गया और नीचे रूट्स का मेरे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट। विजिबल नहीं है, थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूं उसको, दैट इज -1/2। ठीक है, अब तो विजिबल होगा, हाँ विजिबल है। अब इसके बाद हमने कोएफिशिएंट्स की हेल्प लेनी है। तो हम पहले इस इक्वेशन को एज इट इज लिखते हैं, दैट इज 6x² माइनस 7x माइनस 3। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें कैसे लगा पता, मैक्सिमम पावर 2 गिवन है। तो हम इसको कंपेयर किससे करते हैं भाई, ax² प्लस bx प्लस c से। यहां से मेरा a कितना आ गया, 6। यहां से मेरा b कितना आ गया, दैट इज -7। अब यहां से मेरा c कितना आ गया, दैट इज -3। अब क्योंकि कोएफिशिएंट्स की हेल्प से हमको पता है कि सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है। यहां पर क्या आएगा मेरे पास, सम ऑफ रूट्स। फॉर्मूला क्या है भाई, -b/a, माइनस लगा, b कितना है मेरे पास, -7, नीचे a है, a कितना है 6। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 7/6। क्लियर हुई बात। इसके बाद हमने क्या निकालना होता है भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज इक्वल टू c/a। अब c कितना है मेरे पास, -3, a कितना है मेरे पास 6, कैंसिल किया, कितना आ गया, 1/2। अब यहां से सम की वैल्यू कितनी आई थी, 7/6। मेरी यहां भी कितनी आई है, 7/6।
यहां से रूट्स की हेल्प से प्रोडक्ट कितना आया था मेरे पास -1/2, यहां भी प्रोडक्ट कितना आया है 1 - 1/2, हेंस वेरीफाइड। ठीक है बेटा, ये एक चीज ध्यान रखना, ये सिर्फ मेरा रिवीजन सेशन है। जो बेसिक क्लास है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है पॉलिनोमियल चैप्टर का, जिसने अभी तक नहीं देखी वो जाकर देख सकता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है और आता भी 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन क्या होगा, यही पहले तो जीरोस निकालने होंगे, मतलब ये रूट्स एक ही है एक ही है, निकाल लिए। उसके बाद हमने वेरीफाई करना होता है। ये तो हमने जो जीरोस निकाले उनका सम कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया, खत्म बात। अब यहां पर मैंने क्या किया, कोफिशिएंट्स की हेल्प से सम निकाला, प्रोडक्ट निकाला, जो कि बिल्कुल किसकी तरह मैच कर रहा था, जीरोस की हेल्प से। तो ये मेरे पास क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आप मैं साइड हो गया, आप जल्दी इसका क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप इस तरह ही क्वेश्चन पेपर में मस्ट करके जाना। ठीक है, वैसे आपको हमारे YouTube चैनल पर भी सभी क्वेश्चंस मिलेंगे, तो साथ के साथ आप करते जाना। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ 7 इज अ रूट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल दैट इज x² माइनस kx प्लस 7 इक्वल टू, ये वाली, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 7 इसका रूट है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल मेरे पास गिवन है x में, तो हम इसको p ऑफ x लिख दें, बाकी टर्म सेम लगानी है। क्योंकि 7 रूट दे रखा है, तो अगर हम x को रिप्लेस करेंगे 7 में तो पक्का आंसर 0 आएगा, ये चीज दे रखी है हमको। अब जहां जहां x है वहां 7 पुट कर देते हैं, ये क्या बन गया, 7 का स्क्वायर माइनस k इंटू 7 प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ पर 7 पुट किया, 7 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 7 पुट किया, आ गया, और प्लस 7 है और साथ में क्या है, इक्वल टू 0। अब 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7k प्लस 7 इक्वल टू 0। 49 प्लस 7 ये कितना बन गया मेरे पास, दैट इज 56। बोलो भाई, यहां तक बात क्लियर हुई सभी को कि मैंने किया क्या, 49 को 7 से प्लस कर दिया, 9 7 16 ये बन गया। अब उधर जाकर 7 की क्या हो जाएगा, प्लस का, बिकॉज ये लेफ्ट हैंड साइड में था, माइनस का पड़ा था। अब ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर क्या हो गया मेरे पास, डिवाइड, तो k कितना आ गया मेरा 8, 8 7 56। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। ठीक है, हुई क्लियर बात। अब इसी का एक और क्वेश्चन करते हैं हम, थर्ड, इफ 2 इज अ रूट ऑफ पॉलिनोमियल दैट इज x² माइनस kx प्लस 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहां पर मैंने k लिखा है, कुछ मर्जी आ सकता है आपको, a भी आ सकता है, b c व्हाटएवर इट इज। ठीक है, अब सेम करेंगे, हमें पॉलिनोमियल किसमें गिवन है, x में, हम उसको कॉपी कर लेंगे, x² माइनस kx प्लस k4। अब क्योंकि 2 इसका रूट है, तो 2 पुट करेंगे x की जगह पर, इक्वल टू 0 बनेगा, तो रिप्लेस कर दो, 2 का स्क्वायर माइनस का k इंटू 2 प्लस 4 है, इक्वल टू 0 कर दिया। अब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2k प्लस 4 इक्वल टू 0, प्लस का 4 है, प्लस का 4 है, कितना हो गया, 8 माइनस 2k इक्वल टू 0, 8 इक्वल्स टू 2k एंड k 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड हो गया, तो मेरे पास k की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ये दोनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं, तो जिसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट दोनों ही क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको एज इट इज देखने को मिल सकते हैं। क्लियर। अब फोर्थ क्वेश्चन, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से। ठीक है, चलो अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन,
अब ये फोर्थ क्वेश्चन नहीं है, 3-4 क्वेश्चन इकट्ठे ही करने वाले हैं हम, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द roots of polynomial that is x square minus 7x plus 12, ठीक है। यहां पर आप 5 लिखिए, ठीक है। बनता कि नहीं बनता? नहीं, सही था, सही था। x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 लिखो, ठीक है। हाँ, ये सही है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ, हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अल्फा एंड बीटा दो रूट्स है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, डिग्री मैक्सिमम 2 है वेरिएबल की, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अल्फा एंड बीटा इन दोनों के रूट्स हैं, गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है? नंबर 1 ये चीज, नंबर 2 ये चीज, नंबर 3 ये चीज, एंड नंबर 4 ये चीज, ठीक है भाई। चलो करते हैं फाइंड। अच्छा, हमने अभी किया कि अगर किसी भी इक्वेशन का सम एंड प्रोडक्ट निकालना है तो उसके लिए मेरे पास क्या ट्रिक होती है, यहां पर रफली कर लेते हैं हम। हाँ जी, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला अभी किया है हमने, फटाफट बताओ आप। सम ऑफ रूट्स क्या होता है भाई? माइनस बी अपॉन ए। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहां से ए कितना हो गया मेरे पास? 1, ठीक है। तो यहां से b कितना हो गया मेरे पास? माइनस का 7, तो यहां पर c कितना हो गया मेरे पास? 10। तो सम ऑफ रूट्स निकालने का ये फॉर्मूला है। तो एज वी नो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, दैट इज इक्वल टू c बाई a। यही होता है। देखो, रूट्स का सम है, एक रूट अल्फा है, एक रूट बीटा है, सम कर दिया। एक रूट अल्फा है, एक रूट बीटा है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको वैल्यू ये होती है, तो b बाई a, b कितना है? -7, a कितना है? 1। तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या बन गया मेरे पास? दैट इज प्लस का 7, तो माइनस कट जाएगा, तो सम ऑफ रूट्स कितना आ गया भाई मेरे पास? 7 आ गया। क्लियर? अब कहां मूव करते हैं हम? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की तरफ। हाँ जी, c कितना है मेरे पास? 10 है, तो a मेरे पास 1 है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट कितना आ गया मेरे पास? 10। मैंने इसको यहाँ पर लिख लिया। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 7। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 10। यहाँ पुट करना है। ये सम है, सम कितना है मेरे पास? 7 है, प्लस प्रोडक्ट कितना है मेरे पास? 10 है, तो इसका आंसर कितना आ गया मेरे पास? 17 आ गया। बाकी हम इरेज कर दे, हमको कुछ नहीं चाहिए, जस्ट हमने ये निकालना था कि सम की वैल्यू कितनी है और प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है। अब यहाँ पर एक अल्फा है, एक बीटा है, यहाँ भी एक अल्फा है, एक बीटा है, तो हम यहाँ क्या करते हैं? एक अल्फा बीटा बाहर निकालते हैं, एक बीटा बाहर निकाला, पीछे एक बीटा रह गया, यहाँ से अल्फा बाहर निकाला, एक अल्फा रह गया, तो ये क्या बन गया? सम ऑफ रूट्स। ये क्या बन गया? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मेरे पास कितना है? 10। सम कितना है मेरे पास? 7, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास? 70। ये मेरा फर्स्ट पार्ट था, ये मेरा सेकंड पार्ट हो गया। अभी ये फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने के लिए हमने इसी का क्या लेना है? पहले बेटा एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? बीटा प्लस अल्फा बाई अल्फा बीटा। ये क्या है? सम ऑफ रूट्स। सम कितना है मेरे पास? 7 डिवाइड बाई, नीचे क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट निकालना है हमने, 10 निकालना है, तो मेरा आंसर क्या आ गया भाई? 0.7। ये भी हो गया। उधर बात करते हैं, ये क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज थोड़ा सा ये मुश्किल है, हम इसको ऐसे नहीं करेंगे। भाई ये क्या है? सम ऑफ रूट्स, उसका स्क्वायर तो करना है। सम ऑफ रूट्स कितना है मेरे पास? 7 है,
तो इसका आंसर डायरेक्टली 7 का स्क्वायर दैट इज 49। हम लॉन्ग मेथड क्यों अप्लाई करें भाई, हमको एग्जैक्ट चीजें पता है, उसको अप्लाई करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो ये था मेरा फोर्थ क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट था। ठीक है, जल्दी से आप इसका अगेन क्या ले लो, स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, वो भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से करना। ठीक है, अब तक हम क्या कर रहे थे, अब तक हमने क्या किया था कि मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन थी, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके इक्वल टू 0 रख के हमने क्या निकाली थी, x की वैल्यू। दो रूट्स आ रहे थे मेरे पास x के। ठीक है, अब हम उल्टा करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, रूट्स की हेल्प से क्या निकालेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वेश्चन फिफ्थ, इफ 2 and 3 are the roots of quadratic polynomial, then find the quadratic polynomial। क्वेश्चन क्या है, 2 और 3 किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं, हमें फाइंड करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है। तो हम सिंपल क्या करते हैं, x माइनस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 3, बस x इंटू एक्स का मल्टीप्लाई किया, ये क्या आ गया x स्क्वायर, x इंटू माइनस 3 किया माइनस 3x, माइनस 2 इंटू एक्स किया माइनस 2x, माइनस 2 इंटू माइनस 3 किया 6। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस c। बस यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है जो हमने दो रूट्स की हेल्प से बनाई है। बस अब एक लास्ट क्वेश्चन मेरे माइंड में और आ गया, हम एक और क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इफ sum of roots is 5 and product of roots is 6, then find the quadratic polynomial। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है, पहले हमें दो रूट्स गिवन थे, अब रूट्स का सम गिवन है 5, रूट्स का गिवन है प्रोडक्ट 6। तो उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ये s कौन सा है, सम ऑफ रूट्स वाला, और ये p क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला। ठीक है, अब जैसे हमने कॉपी पेस्ट ही करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स प्लस पी। एस मतलब सम कितना है मेरे पास 5 है, p मींस प्रोडक्ट कितना है 6 है, तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। देख लो दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर सेम है, मतलब अगर क्वेश्चन इस टाइप का आए, दो रूट्स गिवन है, तो हमें ऐसे सॉल्व करना है, x माइनस पहला रूट, x माइनस दूसरा रूट, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा। अगर रूट्स गिवन नहीं, रूट्स का सम गिवन है 5, रूट्स का प्रोडक्ट गिवन है 6, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। वैल्यूज को पुट करेंगे, सिंपल आंसर आएगा। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि जो आपको आने वाले लेक्चर्स के लिए आसानी हो, तो आप कंप्लीट सीरीज ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।